Sky's the limit. कोई बात कहाँ से? राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो यू माइट बी अवेयर कि मैं जनरली वीडियोस बनाता हूँ नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया या इन सम अदर कंट्रीज एज वेल। नाउ डेज न्यूजीलैंड इज इन, आई थिंक इट विल बी कमिंग इन ट्रेंडिंग। सो जनरली मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरा मेन मोटिव इन वीडियोस से बनाने का ये है कि आपको ज़्यादा कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले और आपको एक जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू गैदर द इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इट्स ईजी फॉर यू, ताकि आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सके, किसी ना किसी का भाई का भला हो जाए। तो बस वो ये दुआएं मिलेंगी और तो क्या है दोस्तों। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का क्या सीन है आजकल, अभी उन्होंने नई चेंजेस आए हैं। अब पहले होता था वहाँ पे कैप प्रोग्राम, अब कैप की जगह वहाँ पे MCQ एग्ज़ाम और ऑस्की होगा। अब पहले बात तो है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी नर्सिंग की है, उसके बाद आपका 1800 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस है और उसके बाद आपका जो इंग्लिश का स्कोर है वो राइटिंग में 6.5, बाकी सब में 7 ईच है। क्लबिंग भी एक्सेप्टेड है, पर एक ये सवाल ये है कि यहाँ सिर्फ ओनली IELTS और OET एक्सेप्टेड है, नॉट PT। तो भाई ये आ गया आपका न्यूजीलैंड का सीन। न्यूजीलैंड का सीन क्या है भाई, आपको पहले CGFNS को अप्लाई करनी है, फिर नर्सिंग काउंसिल करेगी, फिर आप आगे MCQ एग्जाम दोगे, फिर आप आगे ऑस्की दोगे। आज बात करने वाले हैं भाई ऑस्की के बारे में। अभी नर्सिंग काउंसिल ने उनकी वेबसाइट पे 5 मई को हैंडबुक निकाली थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी ऑस्की के बारे में। आज उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ऑस्की को दोस्तों उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है भाई 2 दिन का प्रिपरेशन और ओरिएंटेशन कोर्स, दूसरा पार्ट आपका एग्जाम का है। अब बात करते हैं कि 2 दिन का प्रिपरेशन कोर्स के बारे में। ये कहाँ होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी है, क्राइस्टचर्च में, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन डायरेक्टली लैंड ओवर देयर। आपका उसमें होगा क्या सीन, आपको क्या बताते हैं, आपको 2 दिन में आपको सब बताएंगे कि न्यूजीलैंड में नर्सिंग की प्रोसेस प्रैक्टिस कैसे होती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कोई भी काम करते हुए, या आपके कहो तो आपको जो मेन सबसे अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करनी है ये बताते हैं, और वो आपको फैमिलराइज करते हैं आपके इक्विपमेंट्स और आपका जो फॉर्मेट होगा एग्जाम का उससे। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि करते ही आप किसी को आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है तो आप डायरेक्टली बंदा काम कर रहा है, बट ही डोंट नो एग्जैक्टली हाउ जनरली ऑस्ट्रेलिया वर्क्स। हॉस्पिटल में काम करना डायरेक्टली इट्स वेरी हार्ड। तो मैं कहूँगा कि थैंक यू न्यूजीलैंड फॉर दैट। अब बात करते हैं भाई होता क्या ऑस्की का सीन। सबसे पहले तो मैं आपको ऑस्की के एग्जाम का सिचुएशन बताता हूँ भाई क्या होगा। नर्स मॉड सिमुलेशन सेंटर में आपका एग्जाम शुरू होगा, वो भी क्राइस्टचर्च में ही है। आपको 10 स्टेशन मिलेंगे, A to J आपका स्टेशन होगा दोस्तों। आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उन्होंने बताया कि कैसे होगा। एक कॉरिडोर होगा जिसमें दोनों तरफ आपके रूम्स होंगे, सिमुलेशन सेंटर्स होंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग सिनेरियो दिया जाएगा। अब इसमें टाइमिंग भी है कि भाई 2 मिनट आपको प्रिपरेशन के लिए दिए जाएंगे, 8 मिनट आपको सिनेरियो करना है और फिर आप 2 मिनट आपको अगले स्टेशन पे जाने के लिए। इसमें ऐसे सीन अगर लगा लो मैं B स्टेशन से स्टार्ट किया है तो मेरा वो घूम घूम के एंड होगा A स्टेशन पे। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले दिन जब आप जाओगे भाई, आपको वहाँ बिल्डिंग के बाहर खड़े होना है। असेंबली एरिया होगा, वहाँ पे बोर्ड्स लगे होंगे, वहाँ पे आप खड़े होगे, वो स्टाफ आएगा, स्टाफ आपको अंदर लेके जाएगा। यू डोंट नीड टू गो योरसेल्फ आउट देयर। और ऐसा नहीं है कि आप उससे पिछले दिन भी कहीं वहाँ जाके कुछ पूछने लग जाओ, ऐसा भी नहीं करना। उन्होंने क्लियर लिखा है उसमें। अब जैसे ही वो स्टाफ आता है आपको वो अंदर लेके जाएगा। आपके वहाँ पे डिक्लेरेशन होंगे, कुछ फॉर्म्स आपके साइन होंगे, कंसेंट लिया जाएगा, फिटनेस का कंसेंट होगा, डिक्लेरेशन होगा। उसमें मेन डिक्लेरेशन ये है कि आपको ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी से कहीं पे भी शेयर नहीं करनी है, ताकि ये जो भी आपका प्रोसेस है ये ज़्यादा लीक ना हो या आपके क्वेश्चंस लीक ना हो, इसलिए वो कर रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भाई बिलोंगिंग्स का। बिलोंगिंग्स में भाई अगर आपकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है वो आपको कुछ टाइम पहले करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लासेस लगाता हूँ तो मुझे वो पहले आपकी रिक्वेस्ट डालनी होगी। अब या तो और बिलोंगिंग्स आपकी वहीं रखी जाएंगी। अब एक उन्होंने वहाँ स्पेशल पॉइंट लिखा है कि भाई कोई भी ट्रैवल सूटकेस लेकर वहाँ मत आ जाना है। ये मैं कहूँगा मेरे जैसा कोई होता है कि भाई एग्ज़ाम दे के निकल जाएंगे तो ट्रैवल सूटकेस नहीं लेके आना है। जैसे आपके ये सारे होते हैं फिर आपका प्रोसेस आपको पहले वहाँ बिठा दिया जाएगा और आपका प्रोसेस शुरू होगा। और दोस्तों जैसे ही अगर आप वहाँ पे बैठ गए हो तो आपको क्या क्या ऑप्शंस होंगे या क्या क्या सिनेरियोज होंगे, उन्होंने उसकी भी एक 10 सिनेरियोज की एक लिस्ट दी है जिसके ऊपर बेसिक आपके सिनेरियोज होंगे, जिसमें
आपको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी फिजियोलॉजिकल असेसमेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ असेसमेंट, इन सभी चीज़ों के आपको मैं अभी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ जो उन्होंने उसमें बताया है। यहाँ मैं आपको दोस्तों एक सिनेरियो कैसा होगा उन्होंने वो भी एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अगर आप इस पे पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो या आप जाके उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं है कि एक ऐसे ऐसे पेशेंट है, क्लिनिक में आया है, अस्थमा का है और इन्हेलर लेना है, तो उसमें वाइटल साइंस लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल्स बताई गई हैं। उनको अब आपको क्या करना है कि यू नीड टू प्रोवाइड देम हेल्थ एजुकेशन ऑन इट। अब वो आप कैसे दोगे या आपको सिनेरियो के टाइम पे ऐसे परफॉर्म करना होगा। एक एग्जांपल है कि कैसे कैसे आपको सिनेरियोज आ सकते हैं। ये सारा फॉर्मेट अगर स्क्रीनशॉट में आपने देखा होगा। अब दोस्तों अगला आता है कि वो एक्जैक्टली आपका चेक क्या करने वाले हैं। वो आपका नेक्स्ट जो चेक करने वाले हैं वो चेक करेंगे कि आपकी नर्सिंग कॉम्पिटेंसी कैसी है, आपकी स्किल्स कैसे हैं। उसके लिए भी उन्होंने एक पर्टिकुलर लिस्ट जो उसमें हैंडबुक में दी है वो आपको भी यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई हम कितनी बार ये एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें ये उन्होंने जो कहा है डिसाइड कि इन अ टाइम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स यू कैन गिव 3 अटेम्प्ट्स। आप अगर बाई चांस आपका पहली बार में नहीं होता, वापस अटैम्प्ट दे सकते हो और टोटल 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अब एक आप ये भी सोच रहे होगे कि भाई जब हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ में क्या क्या लेके जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको काउंसिल ने अप्रूवल लेटर दिया है कि आप ऑस्की अगर दो। दूसरा भाई आपके आईडीज़ में हम बात करें तो सबसे ज़रूरी आपका पासपोर्ट होगा। दूसरा आपका जो आईडी में आपको लेके जाना है वो आपका कोई भी डीएल हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस या आपका कोई नेशनल आईडी जिसमें आपका नेम और फोटो हो। और भाई एक चीज़ बहुत ज़रूरी आपको इसमें ध्यान रखनी है कि पूरी प्रोसेस में आपका एक नाम होना चाहिए जो आपके मेन डॉक्यूमेंट में। पासपोर्ट में जो नाम है वही आपको शुरू से लेकर लास्ट तक में होना चाहिए, क्योंकि वो जब चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि आप जो आईडी प्रूफ दिखा रहे हो, जो आपका अप्रूवल लेटर, क्या उसमें सेम नाम है। अगर कहीं भी कुछ भी इशू आ रहा है तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है, कुछ भी अगर अलग है तो। ये आपका दोस्तों हो गया आपके आईडी प्रूफ में। अब नेक्स्ट आप कभी कभार कोई पूछ लेता है कि भाई कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट है भाई सीधी बात है, इसकी $3500 न्यूजीलैंड की करेंसी में आपका ऑस्की की एग्जामिनेशन फीस है, जिसमें $500 अलग है और 3000 बाद में अगर आपको रीसीटिंग देनी है तो। अब एक आता है कि भाई अगर बाई चांस आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, आपने बुक कर रखी है, और रिफंड का क्या सीन है। रिफंड का भाई सीन कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कोई भी एक्सेप्शनल लाइक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज एवरीवेयर, इफ देयर इज एनीथिंग सच, तो आपको क्या पता कुछ रिफंड मिल जाए। और एक होता है आपको भाई कि आपको चेंज करनी है अगर डेट, फॉर एग्जांपल मेरे किसी कारणवश जो मुझे डेट मिली है मैं वो नहीं करना चाहता और मुझे चेंज करनी है, तो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पहले करवा रहे हो, तो क्या पता आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे। अगर आप 6-7 दिन पहले बता रहे हो, आप एग्जाम से 7 दिन का ही टाइम रहेगा और फिर आप बता रहे हो, तो आई थिंक चेंज भी नहीं हो सकती है, ये उसमें बताया गया है। अगर आप वहाँ पे एग्जाम देने के लिए नहीं पहुँच पाते हो और आपने चेंज भी नहीं करवाई है और आप फिर कहते हो आई डिडंट कम देयर, और या कुछ भी सीन होता है, आप लेट भी पहुँचते हो, तो देयर आर चांसेस कि आपको वो सिटिंग नहीं करने देंगे और आपको उसमें वो फेल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और अब ड्रेस की बात करें तो भाई नॉर्मल यूनिफॉर्म होनी चाहिए आपकी, या मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्क्रब हो, स्क्रब बेटर रहेगा भाई। इट विल बी इजी फॉर यू एंड अच्छा कंफर्टेबल भी रहता है, जो मुझे लगता है इस पर। और एक और सवाल आ जाता है कि भाई जो हमें परफॉर्म करना है वो कैसे क्या होगा। जो मुझे लग रहा है एज पर माय थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, एक कमरा होगा भाई, कमरे के अंदर एक मैनिकन होगा या एक्टर होगा या कोई भी ट्रेनी इक्विपमेंट होगा। जैसे लगा लो फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड टू डू आईडीसी कैथेटराइजेशन करनी है, तो उसके लिए आपको एक डमी रखा होगा, उसके ऊपर आपको वो सारा परफॉर्म करके दिखाना होगा। अब या अगर लगा लो आपका एग्जाम हो गया, आपने 10 के 10 आपके सिनेरियोज कर दिए, उसके बाद का क्या सीन है, आपको क्या कैसे पता चलेगा। अब वो कहते हैं कि भाई लगभग 6 हफ्ते का टाइम लेंगे वो सारा कुछ सेट करके आपको बताने के लिए। 6 हफ्ते में आपको बताएंगे कि आप पास हो या फेल हो। पास हो तो आगे क्या स्टेप होंगे, और फेल हो तो आपको वापस से अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो। अब उसके बाद जैसे अगर आप पास हो गए, आपको फिर बाद में आगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करोगे भाई, उसमें भी टाइम लगेगा। जैसे अभी मैं कल किन्हीं से बात कर रहा था, देन वी वर थिंकिंग कि अगर वहाँ पे एग्जाम हो जाता है उसके बाद का क्या सीन होगा। अब अगर 6 हफ्ते तो वो उसमें बताने में लगाएंगे ऑस्की को क्लियर करने में, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ इतना टाइम रहने का कोई पॉइंट है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, यू वोंट हैव वर्क राइट्स। हाँ, अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको काम का कुछ बन जाता है या किसी और वीज़ा का कुछ आपका सीन बन जाता है, डिपेंड्स ऑन यू एज वेल। तो दोस्तों ये थी सारी बात न्यूजीलैंड की ऑस्की की। अब अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, हम ज़रूर से ज़रूर उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया का कैसे प्रोसेस होता है, वो आप मेरी और वीडियो देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी ओवर द कॉल, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टॉपमेट का 1-on-1 कॉल, आप वहाँ पर कॉल भी बुक कर सकते हो। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। राम राम, बहुत बहुत थैंक यू आपका इतना सपोर्ट के लिए।